हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 41 होगा, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, यानी जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चंस इस समय दोस्तों एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट में दोस्तों हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल करते हैं, ताकि आपका हर एग्ज़ाम यहाँ से कवर हो सके। तो यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एनालॉजी का क्वेश्चन, समानता देखिए इसमें चाकू काटना करछुल क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो जिस तरीके से चाकू का संबंध काटना से है, उसी तरीके से करछुल का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। देखिए चाकू किस काम आता है, चाकू काटने के काम आता है। उसी तरीके से दोस्तों करछुल दो है, क्या वह काटने के काम आता है? नहीं, करछुल का काम परोसने के लिए होता है। हाँ दोस्तों ये सही है, क्योंकि रसोई घर में करछुल रखी जाती है, जिससे यहाँ पर खाना परोसा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। अब टुकड़ा देखिए नहीं होगा, फैलाना यहाँ पर नहीं होगा। तो करछुल का काम परोसने के लिए होता है, जो भोजन को परोसते हैं। अब देखिए चाकू, अब देखिए इसमें संबंध कैसे देखना हो। जैसे देखिए चाकू का जो संबंध होगा, जिससे ये वाला इसका जिस तरीके से संबंध होगा, वही तरीका हमें इसमें भी लगाना है, यानी वही संबंध है। जैसे चाकू का काम ही काटना है, तो उसी प्रकार करछुल का काम क्या है? परोसना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रश्न आप बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें हमें यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, इसका हमें मान बताना है कि इसके स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो मैंने यहाँ पर बताया था दोस्तों कि जब सीरीज बहुत तेज़ी से ना बढ़े, तो हम क्या करते हैं, या तो उसका स्क्वायर करते हैं, या उसमें क्यूब करके कोई संख्या जोड़ते घटाते हैं, या फिर उसमें किसी संख्या से गुणा करते हैं। लेकिन जब सीरीज तेज़ी से ना बढ़े, तो उसमें क्या करते हैं, हम अंतर देखते हैं। लेकिन जब सीरीज़ तेज़ी से बढ़े, तो या तो इसका स्क्वायर, क्यूब या किसी संख्या से गुणा करते हैं, जब सीरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े। लेकिन देखिए यहाँ से 1 से 2, 3, 6, 9, 18, 54, यानी यहाँ पर बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो दोस्तों ये 3 का क्या है, 2 गुना है। अब उसी तरीके से देखें ये 9 का क्या है, ये 2 गुना है। यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कोई संख्या यहाँ पर 2 गुना हो रही है, एक को छोड़कर। देखिए अब यहाँ 6 से 9 होगा, ये क्या हुआ, ये हमें यहाँ पर पता नहीं है। अब अगर हम देखें तो एक और अगर 2 को हम जोड़ दें दोस्तों, देखिए इसमें जो है लॉजिक कि एक अगर 2 और जो 1 और 2 को जोड़ दें, तो ये हमारा बन जाएगा 3। 1 और 2 को जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा 3, और 3 का 2 गुना कर दें तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर देखिए 6 और 3 को यहाँ पर हम जोड़ दें, तो ये हमारा बन जाएगा 9, और 9 का 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 18। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखिए, उसी तरीके से अगर हम 9 और यहाँ पर 18 को जोड़ दें, 9 और 18 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 9 और 18 को जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा 27। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 27। 9 और 18 को इसी तरीके से अगर जोड़ दें तो ये 27 बन जाएगा। अब इसका हम 2 गुना कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा लॉजिक था। तो 27 हमारा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक था कि पहली 2 संख्याओं का जोड़कर अगली संख्या बनी, फिर अगली संख्या के यहाँ पर 2 गुना हो गया, फिर 2 संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर अगली संख्या बनी, फिर उसका 2 गुना हो गया। देखिए जैसे 1 और 2 को जोड़कर 3 बना, 3 का 2 गुना 6 हो गया, फिर उसके बाद 6 और 3 को जोड़कर 9 बना, फिर उसके बाद 9 का 2 गुना 18 हो गया, फिर उसके बाद 18 और 9 को जोड़कर 27 बना, और उसके बाद 27 का 2 गुना हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाना था। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 है, m बराबर 26 है, z बराबर 52 है, तो CAP का यहाँ पर मान बताना है। देखिए a यहाँ पर दोस्तों हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि a, देखिए ABCD जो आप पढ़ते हैं उसमें a पहले स्थान पर आता है, और m देखेंगे तो m उसमें क्या है, 13वें स्थान पर आता है। उसी तरीके से z को देखेंगे तो z उसमें 26वें स्थान पर आता है, यानी लास्ट आपका डिजिट, लास्ट अक्षर होता है। देखिए अब a को 2 कर दिया गया है, तो a को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये बन गया आपका 2। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 13 को 2 गुना कर दिया गया है, 13 को 2 गुना करके यहाँ पर कितना लिख दिया गया है, यहाँ पर 26 बना दिया गया है। अब उसी तरीके से देखिए 26 को यहाँ पर 2 गुना कर दिया गया है, यानी इसका क्या कर दिया गया है, 52 कर दिया गया है। कितना यहाँ पर 52 कर दिया गया है। तो यानी जो इनका प्लेस वैल्यू था उनका 2 गुना इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी उनका 2 गुना करके। तो हमें जो पूछा है कि CAP को कैसे लिखेंगे, तो CAP, अब इसमें जो जो लेटर हैं उनके प्लेस वैल्यू को हम लिखकर उसका 2 गुना करके क्या करेंगे,
सबको जोड़ देंगे। देखिए अब सी को क्या करेंगे, इसका देखिए मान बताना है, तो यहाँ पर तीनों को हम यहाँ पर दोगुना करके जोड़ देंगे। सी देखिए 3 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है, ए 1 पर आता है, पी आपका आता है 16 पर। अब देखिए 3 का दोगुना करेंगे तो 6 बनेगा, 1 का दोगुना करेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा, और 16 का दोगुना करेंगे तो 32 आएगा। अब देखिए 32 और 2 कितना हो गया, 34, 34 और 6 कितना हो गया, ये 40 हो गया। यानी कितना बन गया दोस्तों, ये आपका 40 बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 40 आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। देखिए हमने यहाँ पर देखा कि 1 का 1 है लेकिन 2 गुना कर दिया गया है, एम का 13 होता है लेकिन 2 गुना करके 26 कर दिया गया, जेड का यहाँ पर 26 होता है लेकिन 2 गुना करके 52 कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगर अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, किन दो चिन्हों के अंतर बदल से निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन में चिन्ह दिए हैं उनको आपस में बदलना पड़ता है। जैसे देखिए माइनस और प्लस दिया है तो इनको माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस करना होता है। गुणा और भाग दिया गया है तो गुणा के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर गुणा। इस तरीके से हमें इनमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन में देखिए आपको देखना है कि भाग कहाँ पर है, भाग का चिन्ह आपका कहाँ पर है, तो देखेंगे यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम देखिए इस पूरे समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि आप 5 देखें गुणा 15 तो यहाँ पर शुरू से सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं किया जाता। इसको आपको बोडमॉस रूल से सॉल्व करना पड़ता है। बोडमॉस रूल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखिए कोष्टक है, कोष्टक नहीं है, तो सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद गुणा को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर जोड़ को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर घटाने को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि भाग का चिन्ह यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर 15 और भाग 7 है, तो 15 और भाग 7 है, तो क्या 15 में 7 का भाग जाएगा, तो 15 में 7 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 15 में 7 का भाग जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका देखिए आंसर वह दशमलव में नहीं है, पूर्ण अंक में दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलता है कि हमें भाग का चिन्ह यहाँ से बदलना होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है जिससे आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें भाग का चिन्ह यहाँ पर बदलना पड़ेगा। अब देखिए किस किस में भाग का चिन्ह है, देखिए माइनस और प्लस को बदलना है, नहीं ये आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें भाग वाला चिन्ह नहीं है, जबकि हमें भाग वाला चिन्ह भी यहाँ से बदलना है क्योंकि यहाँ पर 15 7 से नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर बी वाले में देखेंगे गुणा और भाग, यानी ये हो सकता है, सी वाला देखेंगे ये हो सकता है, डी वाला देखेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें भी भाग का चिन्ह नहीं है। तो केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर हमारे बचे। तो हम चेक कर लेते हैं बी वाले को। देखिए गुणा और भाग को बदलना है, तो गुणा के स्थान पर भाग करेंगे, भाग के स्थान पर गुणा करेंगे। अब देखिए 5 और गुणा के स्थान पर यहाँ पर भाग कर देते हैं और यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणा, तो यहाँ पर 15 है और गुणा 7। अब देखिए 5 और यहाँ पर आगे माइनस लगा है। अब 5 भाग 15 यहाँ पर बटे 7 है। तो अगर हम देखें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाग को, क्योंकि 5 गुणा 7 भाग को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, यानी 1 बटे कितना आ गया, अब 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, तो 1 बटे यहाँ पर 21 आ गया। तो 1 बटे 21 भी यहाँ पर दोस्तों, और इसके बाद तो आपको पता है माइनस ही लगा है क्योंकि माइनस उसके बाद 20 आ जाएगा, तो 1 बटे 21 माइनस 20, तो 1 बटे 21 यहाँ पर फिर से दशमलव आपका बनाएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 1 बटे 21 है, ये पूर्ण अंक नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से आपका कट गया, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से आपका कट गया। तो केवल एक ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, और ये आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, वरना बहुत टाइम इसमें लग जाता है। तो इस तरीके से आप तरीका लगाएंगे तो आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, बताएं कि आदमी का महिला से क्या रिश्ता है। तो इस तरीके से देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, देखिए ये कोई महिला है, ये कोई महिला है। अब ये किसी आदमी का परिचय दे रही है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है, तो देखिए महिला ने कहा उसकी पत्नी, यानी इस जो आदमी की पत्नी है, तो पत्नी को यहाँ पर हम बराबर में लिख लेते हैं ताकि पता चले कि ये इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख लेते हैं, बराबर में इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर बराबर का साइन हमने इसलिए लगाया ताकि इससे पता चले कि ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी है। और यहाँ पर एक को प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर एक को माइनस।
देखिए अब कहा है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी इसकी जो पत्नी ये है इसके पिता की, इस महिला के पिता की, तो इसका पिता यहाँ पर हो गया, ये इस महिला के पिता की इकलौती बेटी है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है, जो इकलौती बेटी का है, इकलौती बेटी का मतलब दोस्तों होता है केवल अकेली बेटी, यानी एक ही बेटी हो। तो अगर ये इस महिला का पिता है तो यानी ये महिला उसकी लड़की हो गई। तो इस जो यहाँ पर देखिए, यानी इस व्यक्ति की यह महिला लड़की हो गई। तो यानी यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो पत्नी है इसकी, इस व्यक्ति की, देखिए कहा है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो इसके पिता की ये वाली जो इसकी पत्नी है ये इकलौती बेटी है, और ये इसके पिता की, इस महिला के पिता की, यानी ये जो दोनों महिलाएं हैं, ये महिला और इसकी पत्नी दोनों एक ही हैं केवल, क्योंकि कहा है केवल इकलौती बेटी है, यानी दोनों महिला एक ही हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये महिला इसकी पत्नी है, इस व्यक्ति की क्या है, पत्नी है। तो ये व्यक्ति इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। देखिए वही हमसे पूछा है कि बताएं कि आदमी का महिला से क्या रिश्ता है। तो यह जो आदमी है इस महिला का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये अपने पिता की इकलौती पुत्री है। तो इस तरीके से ये महिला का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमने अभी नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया था, तो ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। हमने देखा यम यन, तो इसमें क्या हुआ, एक अक्षर आगे वाला है +1 कर दिया गया। MNO, इसके बाद इसमें भी +1 कर दिया गया। अब देखिए O 15 पर होता है, L हमारा 12 पर आ जाएगा। 12 का मतलब दोस्तों ये ABCD में जो प्लेस वैल्यू इनका स्थान है ये 12वें नंबर पे आते हैं। अब देखिए 15 से 12 यानी -3 करना पड़ा। अब देखिए 12 से यहाँ पर 18 पर जाना है, तो 12 से 18 जाने के लिए +6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 18 से यहाँ फिर 9 आ गया तो -9। अब देखिए यहाँ पर +1 +1 -6 +6, इस तरीके से ये हमारा सीरीज़ नहीं बनना है, जबकि आपका एक सीरीज़ यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए कि एक क्रम में ये चल रहे हों, लेकिन यहाँ पर कोई क्रम नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखेंगे हम कि ये संख्याएं यहाँ पर घट रही थी, जो यहाँ पर संख्या माइनस हुई थी, तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी आपको एक संख्या प्लस माइनस दिखे कि एक संख्या प्लस हुआ है एक संख्या माइनस, तो आपको एक एक का अंतर पर चलना है। जैसे देखिए अब हम एक का अंतर यन को छोड़ के यम से सीधा ओ पर चलते हैं, तो एम 13 पर होता है, ओ 15 पर। 13 से यहाँ पर 15 पर जाने के लिए +2 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 15 से यहाँ पर आर 18 पर होता है, तो 15 से 18 पर जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से देखिए 18 और वी जो होता है ये 22 पर होता है, तो 18 से 22 पर जाने के लिए +4 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ये देखिए क्रम बन रहा है +2 +3 +4, यानी अगली जो संख्या होगी वह +5 होगी। तो इस तरीके से ये क्रम बन रहा है, लेकिन जो अगली संख्या होगी वह एक को छोड़कर यहाँ पर बनेगी, जबकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला बताना है, तो ये बीच में पड़ जाएगी, यानी ये इस वाले में क्रम में आएगा। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे से दिखे। तो ये देखिए इस वाले क्रम में आएगा, तो इस वाले क्रम को देख लेते हैं। अब देखिए n हमारा 14 पर होता है, l हमारा 12 पर होता है, तो 14 में से 12 हो गया, यानी -2 कर दिया गया इसमें। अब देखिए l से यहाँ पर i एक को छोड़कर, अब देखिए l हमारा 12 पर होता है, i हमारा 9 पर होता है, तो 12 से 9 हो गया, यानी इसमें क्या हुआ -3 हो गया। अब उसी तरीके से देखेंगे तो i से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर -2 -3, यानी अगला जो क्रम होगा -4 का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रम है। तो देखिए ये i हमारा 9 पर होता है, तो 9 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 पर कौन सा अक्षर होता है, 5 पर होता है दोस्तों ई होता है 5 पर, तो ई हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ई आएगा, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर ई है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्या अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 को जो दर्शा रहा है ये एक ही पासा है, दोनों केवल इनके जो यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं।
तो यहाँ पर दो, जो यहाँ पर दो है इसके विपरीत हमें बताना है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत। विपरीत का मतलब दोस्तों इसके पीछे वाले पार्ट, जैसे इसके नीचे वाले पार्ट पर यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए ये वाले जो अंक हैं ये इसके सामने वाले अंक हैं, इन्हें कहते हैं इसके सामने वाले अंक। जो हमें जो भी अंक यहाँ पर दिख रहे हैं वो इसके सामने के अंक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अंक दिए गए हैं। अब इसके विपरीत जो होगा वो दिखेगा नहीं हमें, क्योंकि वो यहाँ पर नीचे साइड होगा। तो वही हमें बताना है कि इसके नीचे यानी विपरीत कौन सा यहाँ पर संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी कोई अंक इसके सामने होगा, जैसे देखिए 1, 5, 3, 4 ये क्या है, 2 के सामने है, 2 के साथ हमें दिख रहे हैं, और विपरीत अंक उसके साथ नहीं दिखेगा, वो हमेशा उसके नीचे होगा या किसी भी साइड होगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से जो भी अंक हमें दिख रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी अंक उसके साथ दिखे वो कभी विपरीत नहीं होंगे। तो कौन सा अंक हमें दिख रहा है, देखिए 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन से 1 दिख रहा है ये विपरीत नहीं होगा, 3 दिख रहा है ये विपरीत नहीं होगा, 4 दिख रहा है ये विपरीत नहीं होगा। तो केवल एक ही बचा दोस्तों यहाँ पर 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डाइस का क्वेश्चन से यहाँ पर सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आकृति है, अब इसका हमें दर्पण बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका एक दर्पण लगा है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपका दर्पण है। तो इसका हमें प्रतिबिंब बताना है, किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये वाला जो भाग है आपका दर्पण के पास झुका है, तो इस तरीके से यहाँ भी जो आपका बनेगा ये दर्पण के पास झुकेगा, इस तरीके से दर्पण के पास झुकेगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस नीचे पर बना है, तो यहाँ भी प्लस क्या होगा, नीचे साइड बनेगा, क्योंकि दर्पण में कुछ चेंज नहीं होता, केवल इनकी जो आकृति है सेम बनी होती है, उल्टी होती हैं। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता, जो जहाँ पर होता है वह वहीं पर होता है। अब देखिए यहाँ पर 0 आपका इस साइड है, तो यहाँ पर भी 0 बनेगा जो यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से आपकी आकृति लगभग बननी चाहिए। ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो ए में देखिए यहाँ पहला वाला, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 0 है ये यहाँ पर होना चाहिए, बट ये प्लस के वाले में नीचे आ गया, जबकि यहाँ पर प्लस वाले में नीचे, यहाँ पर 0 नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ए वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यहाँ पर 0 नीचे आ गया। अब बी वाले में देखेंगे तो प्लस यहाँ पे दोस्तों जो था ये ऊपर चला गया और यह गुणा चिन्ह बना है, ये आपका गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस नीचे है और 0 आपका इस यहाँ पर इस साइड है, जबकि यहाँ पर भी इस साइड दिया है, और ये वाला भाग आपका देखिए ऊपर साइड है। तो ये आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। दूसरे में भी देखेंगे, दूसरे में भी यहाँ पर प्लस ऊपर हो गया, 0 ऊपर हो गया, जबकि यहाँ पर नीचे था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर था आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको ऑप्शन द्वारा करना है ताकि आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो पाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।